जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं सो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, तो प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है जिसका अर्थ है आकाश की देवी। तिब्बती नाम क्या, यह भी एग्जाम में पूछ लेता। तिब्बती नाम जो इसका है चोमोलुंगमा है जिसका अर्थ है विश्व की देवी मां। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली व्यक्ति जिसकी ऊंचाई जो वर्तमान समय में 8,849 मीटर लगभग है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था। आपसे पूछा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1974 पोखरण में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई कब किया गया था। तो 18 मई 1974 को 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। इस मिशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा था। एक कोड वर्ड रखा गया था, जो कोड था वो था स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। इसके बाद भारत ने 1998 में पोखरण द्वितीय के तहत 5 परमाणु परीक्षण किए। इसका कोड नाम क्या था, तो ऑपरेशन शक्ति नाम था। या भी जो कोड वर्ड बताएं एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई थी। आपसे पूछा है कि भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1872 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में कराई गई थी। भारत में पहली बार जनगणना ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में कराई गई थी। हालांकि यह पूर्ण रूप से संगठित जनगणना नहीं थी। भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 में कराई गई थी। तब से हर 10 साल में जनगणना होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ब्लैक पैगोडा नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है। आपसे पूछा है कि ब्लैक पैगोडा नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क सूर्य मंदिर को जाना जाता है। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। चलिए मंदिर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं आपको। तो खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है, अब एग्जाम में पूछा गया है। तो यह मध्य प्रदेश में। दिलवाड़ा मंदिर बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है यह भी आपके राजस्थान में है। कंदारिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित। तो कंदारिया महादेव मंदिर जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सबरीमाला श्री अयप्पा भगवान को समर्पित है, किस राज्य में स्थित है, चर्चित में भी रहता है। तो यह जो केरल राज्य में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 38वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। आपसे पूछा है कि 38वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 38वीं समांतर रेखा या उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को 2 भागों में बांटती है। 49वीं समांतर रेखा की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में बांटती है। रेड क्लिफ रेखा यह भी इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ रेखा जो है यह रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का निर्धारण करती है। हिडनबर्ग रेखा की बात करें तो यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, वहां से क्वेश्चन में एग्जाम बनता है। तो इसका स्थापना वर्ष पूछा तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका
जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसके पीछे उद्देश्य था स्थापना का कि विश्व शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और मानवाधिकारों की रक्षा करना। पर वर्तमान समय में यह क्या काम कर रही है हम ही लोग जानते हैं, कुछ नहीं इससे हो पा रहा है। इसकी स्थापना में 51 देशों ने भाग लिया था और वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं, परंतु फिर भी देश हमारे विश्व में तीसरा विश्व युद्ध का समय बन रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। आपसे पूछा है कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलुव वंश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक थे। ये तुलुव वंश से संबंधित थे। उनके काल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। इनका जो प्रसिद्ध कार्य था प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्ता मालद्य तेलुगु भाषा की रचना थी। साहित्य कला और वास्तुकला में इनका उत्कर्ष हुआ। हजारा राम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर जैसे स्थापित कार्य हुए इनके समय में। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में किसके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा कि भारत में किसके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पटेल ने भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2014 से यह दिवस भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। गुजरात के नर्मदा जिले में उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से बोलते हैं, इसी योगदान की याद में बनाई गई थी। बाकी बात यह हो रही है अक्टूबर माह की। चलिए अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बाद रिवीजन कर लेते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जैसे कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और इंदिरा गांधी पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है। आपसे पूछा है कि थिम्पू जो है भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थिम्पू भूटान की राजधानी है या भूटान का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर राजा का राजमहल और संसद स्थित है। भूटान को थंडर ड्रैगन का देश भी कहा जाता है। इसकी मुद्रा न्यूट्रिलम है और आधिकारिक भाषा जुंग का है। बाकी विकल्पों की बात करें तो म्यांमार की राजधानी नेपिडा है। नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अब चलता है अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ट्रांस साइबेरियन रेलवे निम्नलिखित में से किस देश की परियोजना है। आपसे पूछा कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे निम्नलिखित में से किस देश की परियोजना है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रूस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूस की एक विशाल रेलवे परियोजना है या दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। इसकी लंबाई लगभग 9289 किलोमीटर है। मार्ग इसका जो है मॉस्को से शुरू होकर व्लादिवोस्तोक तक जाता है। इसका निर्माण 1891 से 1916 के बीच में। यह रेलवे यूरोप और एशिया को जोड़ने का कार्य करती है और रूस के आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते पूछा है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है। आपसे पूछा है कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत क्या नाम है उसका, किलिमंजारो। आपसे पूछा किस देश में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, तंजानिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 5895 मीटर, कितना, तो इसकी ऊंचाई लगभग 5895 मीटर है
और 19,341 फीट है। यह पर्वत तंजानिया में स्थित है और इसमें 3 प्रमुख ज्वालामुखीय शिखर हैं, किबो, माविंजी और सिरा। यह एक सुप्त ज्वालामुखी है और पर्वतारोहियों के लिए बेहद प्रसिद्ध स्थल है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस मंदिर से संबंधित है। आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस मंदिर से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कामाख्या मंदिर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंबुबाची मेला असम की राजधानी गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित होता है। यह हर साल जून महीने यानी कि आषाढ़ मास में मनाया जाता है। इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। यह मेला मां कामाख्या देवी की शक्ति और उर्वरता से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस समय देवी महावारी को प्राप्त करती हैं और मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है। चौथे दिन पुनः पूजा अर्चना शुरू होती है। बाकी विकल्पों की बात तो तिरुपति मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है आंध्र प्रदेश में। कोणार्क सूर्यदेव मंदिर उड़ीसा में सूर्यदेव को समर्पित या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध। और कामाख्या मंदिर अभी हम लोग पढ़े हैं या असम में है, अंबुबाची मेले के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल के अंतर्गत दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल के अंतर्गत दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलिंगडन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन लंदन में भारतीय संविधान सुधारों पर चर्चा के लिए आयोजित किए गए थे। कुल 3 सम्मेलन हुए हैं, 1930 में, 1931 में और 1932 में। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन इस समय वायसराय थे 1930 वाले में। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड विलिंगडन थे। 1931 और 1932 में जो हुआ था दूसरा और तीसरा, इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड विलिंगडन के समय हुआ था। दूसरे सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे गांधी इरविन समझौते के बाद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। आपसे पूछा है कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कारगिल युद्ध इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन विजय 1999 भारतीय सेना का यह सैन्य अभियान था जो कारगिल युद्ध के दौरान चलाया गया। यह युद्ध मई से जुलाई 1999 तक जम्मू कश्मीर के कारगिल द्रास क्षेत्र में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन भारतीय सांख्यिकी संस्थान का संस्थापक है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सांख्यिकी संस्थान का संस्थापक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 में प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। पीसी महालनोबिस को भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने महालनोबिस दूरी की संकल्पना दी थी। योजना आयोग में उन्होंने भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 जैसा कार्य पीरियड था के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन 1971 में रामसर ईरान में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए रामसन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों के महत्व, जैव विविधता संरक्षण, जल प्रबंधन और जलवायु संतुलन में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। बाकी विकल्पों की बात करें 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2 मार्च को भारत में जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि लीबिया त्रिपोली सही है, बहामास नसाउ या भी सही है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, परंतु कजाकिस्तान ढाका जो दिया हो जाए है या गलत
विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प सुमेलित नहीं है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, जिसे पहले नूर सुल्तान सुल्तान भी कहा जाता है, जबकि ढाका राजधानी जो है बांग्लादेश की है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। आपसे पूछा कि नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2013 में नोटा यानी कि नन ऑफ द एबव विकल्प को भारत की मतदान प्रणाली में 27 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शामिल किया गया। इसका उद्देश्य था कि यदि मतदाता किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता तो भी वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सके। पहली बार इसका उपयोग 2013 के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मिजोरम विधानसभा चुनाव में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। आपसे पूछा है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसे 1914 में शिमला समझौते के समय भारत यानी कि ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन के बीच खींचा गया था। चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। बाकी विकल्पों की बात हो, 24वीं समांतर रेखा या भारत पाक युद्ध के समय संघर्ष विराम रेखा संबंधित डुरंड रेखा या भारत अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा या भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ ने खींची थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। आपसे पूछा है भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 जनवरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन 1950 में भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की तिथि की याद में मनाया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, लड़कियों के अधिकार और सशक्तिकरण के लिए मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। 25 जनवरी अभी हम लोग पढ़े राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न, जो आपके आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आप प्रैक्टिस के तौर पे भी बता सकते हैं कि 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। बहुत ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां स्थित है। आपसे पूछा कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां स्थित है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।